नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू कुमार बिंद आप लोगों के बीच जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के लिए जो अनिवार्य विषय है सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं उसको लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी थे। तो वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी शिंजो अबे थे। विकल्प सी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2021 की 16वें संस्करण के अनुसार सर्वाधिक आपदा जनक मौसम की घटनाओं के कारण सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की रैंक क्या थी? तो 7वीं थी, 8वीं थी, 9वीं थी या 10वीं थी? तो इसमें भारत की रैंक 7वीं थी। विकल्प ए सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की हाल ही में मंजूरी दी गई है? झारखंड में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, जम्मू और कश्मीर में? तो जम्मू और कश्मीर में विकल्प डी सही हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम को लागू करने की दी गई है, मंजूरी दी गई है। पांचवा प्रश्न है, 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह हो चुका है लंदन में, पेरिस में, जिनेवा में, बर्लिन में। तो यह लंदन में हुआ था 46वां G शिखर सम्मेलन। विकल्प ए सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री संस्कृत नेरेटिव्स ऑफ मुस्लिम पास्ट पुस्तक किसने लिखी है? राजीव मल्होत्रा, आंद्रे टुस्के, फैजल कुट्टी, गुलाम आजम। तो इसको लिखने वाले हैं, इस पुस्तक को आंद्रे टुस्के। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया। इस श्वेत पत्र का शीर्षक है विजन 2035, दूसरा है निरोग भारत 2030 और तीसरा है आयुष्मान और चौथा है भागीदारी। तो इस श्वेत पत्र का शीर्षक है विजन 2035। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की। इस सूची में शामिल भारतीय किए गए हैं निर्मला सीतारमण, रोशनी नादार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शाह, रेणुका जगतियानी। तो इसका विकल्प फर्स्ट और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, या 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, चारों सही हो जाएगा। विकल्प डी, चारों महिलाएं शामिल हैं भारत की। और इसमें निर्मला सीतारमण 41वें स्थान पर थी। पहले स्थान पर हैं ये एंजेलो मर्केल, जर्मनी की चांसलर हैं। दूसरे स्थान पर हैं क्रिस्टीन लेगार्ड, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की प्रमुख हैं। और तीसरे स्थान पर है नैन्सी पेलोसी, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष हैं। चौथे स्थान पर है उर्सुला वान डेर, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। और 5वें स्थान पर हैं मैरी वर्षा, जनरल मोटर्स की CEO हैं। ये निर्मला सीतारमण 41वें स्थान पर थी भारत की, 41वां स्थान। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की थी।
एम वेंकैया नायडू ने की थी, नरेंद्र मोदी ने की थी, हर्षवर्धन श्रृंगला ने की थी, एस जयवर्धन ने की थी। तो इसकी अध्यक्षता एम वेंकैया नायडू विकल्प ए सही हो जाएगा की थी। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। इसके टोटल 8 मेंबर हैं और ये मेंबर हैं, पहले स्थान पर चाइना है, इंडिया है, कजाखस्तान है, फिर किर्गिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, फिर रसिया है, फिर ताजिकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान है। इसकी आधिकारिक भाषा चाइनीस है और रूसिया है। तो इसका विकल्प ये सही हो जाएगा, एम वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर को जलावतरित किया। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का डिजाइन किस देश ने किया है? जर्मनी ने, रूस ने, फ्रांस ने या इजराइल ने? तो इस श्रेणी की मिसाइल का डिजाइन वागीर, ये मिसाइल है और पनडुब्बी है, इसका डिजाइन फ्रांस के सहयोग से किया गया है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण को प्राप्त किया था। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं या चित्रकूट में? तो भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। विकल्प बी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का, खिलजी वंश का, सैयद वंश का या तुगलक वंश का? तो दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था 12वीं शताब्दी के आरंभ में। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या अकबर? तो इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? तो राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। विकल्प बी सही हो जाएगा। तो इसका मोहम्मद बिन तुगलक विकल्प बी, और ये 12वां प्रश्न का भी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? तो पास्कल दाब की इकाई है। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो केंद्रीय कानून मंत्री, वित्त सचिव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहा जाता है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। फिर 15वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाली प्रथम 2 राज्य कौन से थे? राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब? तो पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य थे। विकल्प सी सही हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुई थी पंचायती राज व्यवस्था। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य नागरिक संहिता का प्रावधान है, गोवा में, जम्मू कश्मीर में या केरल में या असम में? तो भारत में सामान्य नागरिक संहिता का प्रावधान है। विकल्प ए सही हो जाएगा, गोवा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे? तो मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या भीमराव अम्बेडकर? तो सभी 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 30, 31 और 32 में, तो इसमें भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे भीमराव अम्बेडकर।
विकल्प डी सही हो जाएगा। और महात्मा गांधी जी थे एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा पोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी? तो 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं होने वाली योजना थी अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है यही 9 मई 2015 को नहीं प्रारंभ हुई थी। यह प्रारंभ हुई थी 25 जून 2015 को। बाकी सब 9 मई 2015 को प्रारंभ होने वाली योजना है। अगला प्रश्न है, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचे का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला या आंध्र प्रदेश? तो भारत का एक ऐसा राज्य है जहां बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए छतों पर बनाया जाता है, तमिलनाडु में। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परितंत्र के 2 मूल घटक हैं। ढोल लिखा है, 2 हैं। पौधे और प्राणी, जीवी और अजीवी, पौधे और प्रकाश, घास और सूक्ष्मजीव। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवी और अजीवी, विकल्प बी सही हो जाएगा। ये हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।